कि जब हमारे टाइप ऑफ लीडरशिप या स्टाइल ऑफ लीडरशिप काफ़ी अलग तरह अलग अलग बुक्स के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन अपनी बुक के हिसाब से तीन तरीके के मेन लीडरशिप दिखा रखी है। लीडर आप लोगों को बताया था कि लीडर किसी अलग अलग तरह के होते हैं, उनका अलग बिहेवियर, कुछ लीडर का कुछ अपना बिहेवियर अलग तरीके का, कुछ का जो लीड लीड करने का किसी का तरीका अपना अलग होता है, कुछ के हेलो। मोटिवेशन। हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या? कुछ लीडर्स के अपने कुछ अपने रूल्स होते हैं या अपने टारगेट्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। कुछ लीडर्स के अपने ऑब्जेक्टिव्स होते हैं और उनके बिहेवियर अलग अलग होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें स्टाइल ऑफ लीडरशिप का, तो तीन तरीके की जो स्टाइल्स हैं वो होते हैं लीडरशिप के: ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और है एक लेजी फेयर। ऑटोक्रेटिक की अगर बात करें, दिस इज ऑल्सो नोन एज अथॉरिटियन या डायरेक्टिव टाइप लीडरशिप। इन दिस स्टाइल ए मैनेजर सेंट्रलाइज डिसीजन मेकिंग पावर इन। देखो इसमें जो पूरा मेन छोटी इतनी सारे उसके अंदर एक डिटेल में जो है डिटेल दी है इन्होंने। हेलो हेलो, आवाज़ नहीं आ रही सर। क्या? हेलो, आवाज़ नहीं आ रही क्या? जिसको आवाज़ आ रही है वो कर लो, बाकी यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है, आपको मैं लेक्चर है वो शेयर कर दूंगा मैं। तो इस तरह की और लीडरशिप के अंदर क्या है कि जो लीडर होता है वो डिसीजन मेकिंग जो पावर है, अपनी अपने डिसीजन मेकिंग की जो पावर है उसको खुद ही अपने पास रखता है। वो किसी से कोई भी सलाह लेना या किसी से डिस्कशन करना पसंद नहीं करता। उसका वो क्या करेगा, जो उसके माइंड में आएगा उसी को वो फाइनलाइज करके और उसी उसके थ्रू अपने एम्प्लॉयज़ से या अपने फॉलोअर से काम कराने में पसंद रखता है। जैसे द मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ, अगर इस टाइप की लीडरशिप की बात करें, द लीडर्स मेक्स ऑल द डिसीजन एंड डिमांड्स ओबीडेंस फ्रॉम द पीपल ही सुपरवाइज। मतलब कोई डिसीजन मेकर की पावर है या कोई डिमांड है या कोई डिसीजन लेना है या कंसल्टेंसी है, वो लीड इस तरह के लीडर हैं, वो किसी और से नहीं लेते, खुद ही अपने हिसाब से वो चलते हैं। ठीक है। कोई कोई अगर काम करना है या फिर कोई ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना है, तो उनको जो उनके फॉलोअर्स हैं या उनके नीचे जो बंदे हैं जिनको वो सुपरवाइज कर रहे हैं, उससे ज़्यादा डिस्कशन करने में उनको इंटरेस्ट नहीं रहता। अच्छा, इस तरह की जो लीडरशिप है ना वो ज़्यादा बढ़िया नहीं रहती, क्योंकि उसमें एक तो प्रॉब्लम क्या होती है कि जो फॉलोअर्स हैं उनको पता ही नहीं होता करना क्या है। वो कभी मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, वो किसी और माइंड सेट से आए होते हैं, आने के बाद पता लगता है उनको कुछ और चल रहा है। ठीक है। इनसिक्योर फील करते हैं वो। उन्हें ऐसा लगता है जो बंदों को कि यार हमारी तो कोई पूछ ही नहीं है, हमसे तो बस के सिर्फ काम लिया जा रहा है, हमें पता ही नहीं है क्या करना होता है। दूसरा क्या है कि कई बार कुछ इस तरह के काम होते हैं जो बंदे नहीं करना चाहते, लेकिन उन्हें फिर भी मजबूरी में वो करना पड़ जाता है। ठीक है। तो अ, अच्छा, एक एक डर का एक सिस्टम है, जो एक डर का माहौल जिसको आप कह देते हैं, वो उनके माइंड में रहता है। वो लीडर से ज़्यादा अपनी खुल के बात नहीं कर पाते, उनकी अपनी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व नहीं कर पाते, प्रॉब्लम्स है वो डिस्कशन नहीं कर पाते। और और वो इसके कारण क्या है कि बहुत ज़्यादा कोई उस एनवायरनमेंट में बंदा काम करके खुश नहीं हो पाता। और इसीलिए इस तरह की लीडरशिप को ज़्यादा बढ़िया लीडरशिप नहीं माना जाता। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें, टाइटर कंट्रोल होता है, सुपरविजन और सब डिसीजन। अच्छा, इसका कुछ ये है कि डिसीजन है वो काफ़ी फास्ट या जल्दी लेने के इसके अंदर ऑप्शन होते हैं, लेकिन उसमें दिक्कत क्या होती है, डिसीजन विदाउट अगर डिस्कशन लिया जाए तो कई बार वो नुकसानदेह भी हो सकता है। और हो सकता है कि उस वो डिसीजन है वो जो नीचे बंदे काम कर रहे हैं उनको ज़्यादा पसंद ना आए। ठीक है। और एक क्या होता है, जो काम होता है ना, अभी क्या होता है कि यार आपने काम बांट रखा है, लोगों से डिस्कशन कर रहे हो, लोगों को पता है, वो क्लियर है चीज़ों के लिए। इसके कारण क्या होता है कि कहीं पर आप अवेलेबल नहीं भी हो सकते, या बंदों को कुछ चीज़ें आप हो सकता है प्रॉपर नहीं समझा पा रहे, तो लेकिन अगर लोगों को विज़न क्लियर होगा
लोगों को अगर आप इन्वॉल्व लेके चलोगे तो उन्हें पता है भी क्या करना है, तो वो अपने आप भी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं वो एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ठीक है अपने माइंड में जो आप आ रहा है उसी हिसाब से एडजस्टमेंट कर रहे हो, लोगों से डिस्कशन नहीं कर रहे, तो उसमें क्या होगा कि एफिशिएंसी इतनी अच्छी नहीं आ पाएगी, और आपको हर जगह आपको क्या है कि मतलब एक बिजी रहना पड़ेगा, शेड्यूल अपना रखना पड़ेगा। सेकंड है डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप। डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ लीडरशिप का मतलब क्या है कि वो लीडरशिप जहाँ पर डिसीजन मेकिंग की जो पावर है या प्रोसेस है वो डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि एक टीम के तौर पे लोग काम कर रहे हैं, या फिर एक लोग हैं, उन्होंने एक सिस्टम बनाया। जैसे हमारे अगर हम इंडिया की बात करें, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक आदमी वो डिसीजन ले रहा है, ठीक है, कंसल्टेशन करना है या पार्टिसिपेशन है, अपने नीचे से जो बंदे काम कर रहे हैं उनका पार्टिसिपेशन लिया जाता है इसके अंदर, ठीक है। जैसे मेन करेक्टरिस्टिक की अगर बात करें, पार्टिसिपेशन को जब हम लोग किसी कुछ अपने नीचे जो काम कर रहे हैं बंदे, अगर उनको हम लोग पार्टिसिपेट करते रहेंगे, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। हमारी इंडस्ट्री जब मैं पार्ले में सॉरी कैडबरीज में जब मैं काम करता था, वहाँ पर हर फ्लोर के ऊपर हमारे एक मिनी बिजनेस टीम नाम से एक टीम बनाई जाती थी। उस मिनी बिजनेस टीम्स का मतलब काम क्या होता था कि वो रेगुलरली मीटिंग करते थे और अपने फ्लोर के ऊपर क्या चीज़ करके हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं उस फ्लोर को, वहाँ से एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, उस चीज़ के बारे में डिस्कशन करते थे। और उसके कारण फ़ायदा क्या होता था कि बहुत छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं ना, वहाँ पर वो आप नहीं उसको पढ़ सकते, जो बंदे प्रैक्टिकली वहाँ पर काम कर रहे हैं वो ज़्यादा अच्छी से तरीके से उस चीज़ों को डिटेल कर सकते हैं। और इसके कारण क्या होता था कि आपकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ती थी, लोगों में इंटरेस्ट बना रहता था, लोगों में जो वहाँ के बंदे हैं टीम में उन्हें ऐसा लगता था कि ठीक है हमारी भी कोई वैल्यू है, हमें भी पूछा जा रहा है। इसके कारण वो क्या करते थे, सीरियसली चीज़ों को काम करते थे, सीरियसली उनको डिस्कशन करते थे। और उसके कारण काफ़ी काइजन, काइजन का मतलब है काइजन एक वर्ड है जिसका मतलब है स्टेप बाय स्टेप इम्प्रूवमेंट कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट बोलते हैं। मतलब क्या है कि आपके पास कोई भी मशीन आ गई, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो मशीन बिल्कुल परफेक्ट है, उसके अंदर हो सकता है कि छोटे मोटे चेंजेस करने से आपकी प्लांट में ज़रूरत है, और उसके कारण हो सकता है कि एफिशिएंसी है वो मशीन की बढ़ जाए, काम करना उस पर आसान हो जाए, सेफ्टी बढ़ जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने भी वहाँ पर काफ़ी काम किया था। जैसे कि जब एक चेन कवर हुआ करता था, उस चेन कवर के अंदर क्या था कि दो नट बोल्ट से ही वो चेन कवर लगा रहता था, और उसके ऊपर रेगुलरली ट्रेज हैं वो गिरती रहती थी। अब होता क्या था कि वो जो ट्रेस गिरती रहती थी, तो वो बोल्ट थोड़े दिनों बाद वो ख़राब हो जाता, नीचे गिर जाता और चेन पे अटकना शुरू हो जाता, जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन है वो रुक जाता। तो डिस्कशन किया, बात की, तो तब एक समझ में आया कि उसके नीचे एक एंगल लगा देते हैं सपोर्ट के लिए। एंगल का बेनिफिट क्या हो गया, उसने उस फ्रेम को सपोर्ट भी कर दिया, और एंगल के कारण ईजीली उस फ्रेम को निकालना और डालना भी आसान हो गया। तो इस तरह के जो छोटे छोटे चेंजेस हैं उससे काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। बंदे क्या है, मोटिवेट रहते हैं, उनको पता होता है कि हमें करना क्या है, हमें आ, उसके बाद क्या है कि उन्हें ऐसा होता है कि अपना सा एक फील होता है कि यार ठीक है हमसे सलाह ली जा रही है, इट मीन्स हमारी भी, हम लोग भी कहीं ना कहीं एक अपना वैल्यू रखते हैं। और उसके कारण क्या है, जैसे कि इट प्रोवाइड्स ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी ड्यू टू हाई मोरल एंड फेवरेबल एटीट्यूड। इसके कारण क्या है कि ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी का मतलब है कि वहाँ पर फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़्यादा उठापटक होने के चांसेस नहीं रहते, मतलब कोई स्ट्राइक या इस तरह के ड्रामे नहीं रहते, क्योंकि वहाँ पर बंदे हैं वो रियल में फिजिकली नहीं मेंटली भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व हो जाते हैं। और किसी इंडस्ट्री के साथ जब एम्प्लॉई है वो मेंटली भी जब इन्वॉल्व हो जाए पॉजिटिव एटीट्यूड में, तो वहाँ पर उस कंपनी को बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। और क्योंकि इंडस्ट्रीज़ के अंदर कभी भी मशीनें ज़्यादा दिक्कत नहीं देती, कंपनीज़ के अंदर जो मैन पावर है, मैन पावर हैंडलिंग है वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, ठीक है। लेजर फेयर इसके अंदर प्रोवाइड्स है, लीडर अवॉइड्स पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यहाँ पर लीडर है कोई पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी को ज़्यादा शौक नहीं रखता, उसके खुद के अपने गोल होते हैं, अपने डिसीजन होते हैं, ठीक है। और वो उसका मेन काम डे टू डे वर्क, मतलब यहाँ पर क्या होता है कि डेली की डेली लीडर है वो इंटरफेयर नहीं करता है ग्रुप के साथ, या उनको मतलब ऐसा नहीं है कि रोज़ की रोज़ उनके साथ ग्रुप के साथ वो डिस्कशन कर रहा है डेली के काम के, वो एक एज ए गाइड के तौर पे काम करता है।
जैसे जब मेन करेक्टरिस्टिक की अगर बात करें, द लीडर एक्ट एज एन इंफॉर्मेशन सेंटर एंड एक्सरसाइज मिनिमम ऑफ कंट्रोल। मतलब क्या है, लीडर है वो ठीक है, वो लोगों के साथ उनका लीडर बना हुआ है, लेकिन वो डेली उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा। हाँ, अगर कोई दिक्कत है किसी को कोई अगर इन्फॉर्मेशन लेनी है, कोई सलाह लेनी है, तो वो लीडर के पास आएगा, तो वो उसको एज ए गाइड के तौर पे या एक एज ए इंफॉर्मेशन सेंटर के तौर पे उसकी हेल्प करेगा। ठीक है। द लीडर डिपेंड्स अपॉन सबॉर्डिनेट सेंस। मतलब यहाँ पर क्या है कि लीडर है वो अपने से जो नीचे जो काम कर रहे हैं उनकी वो कितने रिस्पॉन्सिबल हैं, कितने अच्छे तरीके से वो काम कर सकते हैं, चीज़ों को जज कर सकते हैं, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होता है। मतलब वो क्या है, आपके नीचे जो काम कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंट हो गया कि ठीक है तुम अच्छा काम करते हो यार, बस मेरे को अगर तुम्हें ज़्यादा दिक्कत लगे तो तुम जो मुझे टोको, अदरवाइज़ क्या है कि तुम अपने हिसाब से चलते रहो। इस तरह की चीज़ों में भी कई जगह बहुत फ्री रेन लीडरशिप कैन वर्क ओनली इफ़ द सबॉर्डिनेटेड आर हाईली एजुकेटेड ब्रिलियंट। हाँ देखो, इस तरह की चीज़ों में भी काफ़ी बार फ़ायदा होता है। फ़ायदा ये होता है कि आपने अगर किसी बंदे को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि ठीक है यार मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तू उस फ्लोर पे काम कर रहा है, काम कर, ठीक है, लेकिन कोई दिक्कत आती है तो मुझे डिस्कशन कर। तो उसमें क्या होता है कि दोनों फ़ायदे हैं। एक तो क्या होगा, बंदे के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई और वो एक एज ए रिस्पॉन्सिबल पर्सन होकर काम करेगा, अच्छे से काम करेगा। लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कई बार हम लोग गलत अगर बंदे के ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि हमें नुकसान भी हो जाए। तो इस तरह के लीडर्स को लीडर कहाँ पर ज़्यादा अच्छे तरीके से विश्वास कर सकता है अपने जो हाईली एजुकेटेड हो, ब्रिलियंट टाइप के हो। मतलब एक टीम, ऐसी टीम जिसको पहले वो परख चुका हो, जो अच्छी एजुकेटेड है, नॉलेज अच्छी रखती है अपने एरिया की, ऐसे बंदों के साथ ही वो काम करेगा तो उसको बेनिफिट है। अदरवाइज क्या होगा कि उसके जो सबॉर्डिनेट, सर आवाज़ नहीं आ रही। आवाज़ अगर नहीं आ रही है आपको, लेक्चर है वो मैं रिकॉर्डिंग हो रही है, मैं आपको शेयर कर दूंगा अभी क्योंकि नेटवर्क का इशू चल रहा है। उसमें इसमें क्या इस तरह के उसमें क्या है, जो लीडर है इस तरह के वाले में, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि बंदे को वो पहले चेक करे, उनको अगर उसको लगता है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी ये इस तरह की लीडरशिप को काम दे जाएगी। पहले लीडर को खुद को और उसको ये विश्वास होना चाहिए कि उसकी जो बंदे हैं उसके नीचे काम कर रहे हैं वो एजुकेटेड हैं और अच्छे तरीके से वो चीज़ों को करवा सकते हैं। ओवर कॉन्फिडेंट होके अगर वो बंदों को दे देगा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हो सकता है कि वो उसके कारण नुकसान हो जाए। तो ये है लीडरशिप का। नेक्स्ट जो टॉपिक करेंगे हम लोग, कल करेंगे या आज शाम तक करेंगे, है मोटिवेशन। द टर्म मोटिवेशन क्या होता है, किसी चीज़ को, बंदे को मोटिवेट करना, उसको उत्साहित करना काम करने के लिए, विलिंगफुली अच्छे तरीके से काम करने के लिए। जैसे लिखा ना, अकॉर्डिंग टू मोटिवेशन इज एन आर्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग, मोटिवेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू कम्प्लीट डिजायर्ड गोल्स। तो मोटिवेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी कि हम कह सकते हैं कि टॉपिक है। अगर आपने एज ए सुपरवाइजरी काम करना है या एज ए लीडर काम करना है, इवन फैमिली के अंदर भी, इवन आप अगर बच्चे हैं अपने, आपके साथ आपके पड़ोसी हैं, आपके दोस्त हैं, हर जगह मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत होती है। कभी आपको भी ज़रूरत पड़ सकती है लेने की और कई बार आपको मोटिवेशन देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस चीज़ मोटिवेशन क्या है कि के बिना आदमी काफ़ी मोटिवेट करने से क्या होता है आदमी की, वो अपनी फुल फ्लैश पावर के साथ, एनर्जी के साथ अपने काम करता है। ठीक है, तो ये टॉपिक है हम कल डिस्कशन करेंगे। अगर लिंक का कोई इसका नेटवर्क का कोई इशू होता है तो मैं उसको रिकॉर्डेड लेक्चर को मैं भेज दूंगा। ठीक है, तो